बड़े बड़े गुनाह करने वाले, बड़े बड़े गाफिलों को जब अल्लाह की याद ने घेरा, जब अल्लाह की मुआरफत ने घेरा, जब अल्लाह की निशानियों ने उनके डाउट्स को क्लियर किया, तो वो झुक गए। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम कर दी। वो रातें जो वो कभी गफलतों में और गुनाहों में गुजारा करते थे, फिर उन्हीं रातों का इस्तेमाल करके अपने सुख चैन आराम को कुर्बान करके उन्होंने अल्लाह के सामने क़याम करना शुरू कर दिया, सजदे करना शुरू कर दिए, दुआएं करना शुरू कर दी। वो लोग जो अल्लाह को जानने से पहले अपनी तन्हाइयों को आंखों के जिना, हाथों के जिना और बड़ी बड़ी बेहयाइयां करके तबाह करते थे, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह से मोहब्बत करने के बाद, अल्लाह से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने उन्हीं तन्हाइयों में अल्लाह को याद किया, अल्लाह से वादे किए, अल्लाह से बातें की, अल्लाह के लिए रोए, अपनी जिंदगियों पे गौर किया। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो बंदा भी अल्लाह की तरफ आता है ना और अल्लाह के लिए थोड़ी सी कोशिशें शुरू कर देता है, तो अल्लाह उसके दिल को अपने साथ जोड़ते हैं। अल्लाह के ऐसे फैसले कुछ लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई भी उठकर अगर अल्लाह की तरफ आना चाहता है, अल्लाह को मनाना चाहता है, कोई कैद नहीं है। इजीली वो अपने रब को राजी कर सकता है, अपनी बाकी की जिंदगी अपने अल्लाह के साथ गुजार सकता है। अल्लाह भी राजी, वो भी राजी, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। जहाँ तक गुनाहों का मामला है, गफलतों का मामला है, तो अल्लाह से जुड़ने से पहले, तौबा से पहले जो भी इंसान ने किया होता है ना, अल्लाह बेनियाज है, वो माफ कर देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जब हम तन्हा होते हैं ना, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, तो उस वक्त ज्यादा रुझान गुनाहों की तरफ जाता है, क्योंकि हम लोगों के सामने गुनाह नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर लोगों के सामने हमने गुनाह किया तो हमारी इज्जतों की वाट लग जाएगी, हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग हमारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे, हमें दो मुक्के मारेंगे और घर को चले जाएंगे और आइंदा हमसे मिलेंगे नहीं और हमें बदनाम कर देंगे मुआशरे में। इतने सारे डर होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो ये डर, ये खौफ, ये कैफियत हमें लोगों के सामने गुनाह करने से रोक देते हैं, क्योंकि हम अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम मुआशरे में जलील हो जाएं। हम दुनिया परस्त लोग हैं ना, तो इस वजह से हम नहीं चाह रहे होते कि दुनिया में हम लोगों की नज़रों में आ जाए, दुनिया में हमारी इज्जत खराब हो जाए, दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट खराब हो जाए, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने गुनाह नहीं करते हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि लोगों को अगर हमारा गुनाह पता चल गया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों ने हमारी धज्जियां उड़ा देनी है। इस वजह से हम लोगों के सामने गुनाह नहीं करते। एक कदम नहीं उठाते हम गुनाहों से पीछे होने के लिए, लेकिन 10 कदम उठाते हैं गुनाहों की तरफ बढ़ने के लिए। और फिर बाद में जब गुनाह हो जाता है तो फिर सर पकड़ के बैठते हैं और कहते हैं हमने बहुत कोशिश की है भाई, लेकिन गुनाहों से ना बच सके। अब गुनाहों का तसव्वुर आता है पहले, फिर वो तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता करके ख्याल बन जाता है। वो ख्याल जब हम ज्यादा सोचते हैं तो फिर हमारे एक्शन में आ जाता है, और जब ख्याल एक्शन बन जाता है तो फिर हमसे गुनाह सरजद हो जाता है। फिर हम रोते हैं कि हम गुनाहों से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भाई हम सारे गुनाह अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई गलती से नहीं कर रहे, कोई भूल से नहीं कर रहे, कोई शैतान मैतान हमसे गुनाह नहीं करवा रहा। हम खुद गुनाह कर रहे हैं, अपनी चॉइस से गुनाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में लोगों की फिक्रें हैं। इसी वजह से लोगों से छुप छुप कर कमरों में जाके गुनाह करते हैं, लेकिन उस रब की फिक्र नहीं है जो कमरे में भी है, जो बाहर भी है, जो शारक के भी करीब है। उसके होने का यकीन ही नहीं है मेरे दिल के अंदर, तो मैंने जलालत में ही जाना है, मैंने अंधेरों में ही मुंह मारना है। अल्लाह कहते नमाज पढ़ो, ख्वाहिश कहती है यार क्या है यार, नमाज, काम जरूरी, पैसा जरूरी, जॉब जरूरी, स्टडी जरूरी, ये जरूरी, फला जरूरी। तो मेरी ये ख्वाहिश, मैं ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को छोड़ रहा हूँ, अल्लाह के ओपिनियंस के सामने अपना ओपिनियंस ला के खड़ा कर देता हूँ। कर दिया ना मैंने इनका, जस्ट बिकॉज ऑफ ख्वाहिश मेरी कुछ और है, अल्लाह का हुक्म कुछ और। मुझे बताएं, जब मैं और आप ख्वाहिशों की इबादत करेंगे, डिज़ायर्स को फॉलो करेंगे, लस्ट को फॉलो करेंगे, तो क्या इन सारी चीज़ों के फॉलो करने से, इनमें इन्वॉल्व रहने से अल्लाह राज़ी होगा? नोबडी। शैतान राज़ी होगा, दुनिया राज़ी होगी, तू और तेरा रब दोनों तुझसे नाराज़ होंगे। हमने ना अल्लाह से एक जिद लगाई हुई है, हमने ना अल्लाह से दूर रहने की कसम खाई हुई है। वल्लाह मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक इंसान अपने आप के भी नहीं सुनता। तुम्हें तुम्हारा ज़मीर आवाज़ें नहीं देता जब तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? तो क्या तुम दिल से बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम नमाज पढ़ो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम नमाज पढ़ो? करता है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिल में अल्लाह से जुड़ने के इरादे तो हैं, लेकिन आपके एक्शंस वो नहीं है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे। इन इरादों से कोई भी इंसान अल्लाह के करीब नहीं। इरादा तो अल्लाह की तरफ से, बाकी अल्लाह आपके 2-4 कदम उठते हुए देखना चाहता है अपनी तरफ। अब वो 2-4 कदम उठते हुए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार उठाऊंगा तो दुनिया हिल जाएगी, तो ब्रो ये तेरा वसवसा है। तू अल्लाह के लिए लोगों को छोड़ेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में ऐसे लोगों को ऐड करेगा कि तू हैरान हो जाएगा। तू अल्लाह के लिए शोहरत को, ये शोहरतों को और ये दौलतों को और ये नाम और फाहम, इन चीज़ों को जब लात मारेगा ना, तो अल्लाह तुझे शोहरतों की पीठ पे बिठाएगा।
اللہ के नबी फरमाते हैं अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करे। अगर अमाल बिगड़े हैं तो उन अमाल को संवारने की कोशिश करें। अगर अल्लाह से ताल्लुक कमजोर है तो बची कुछ जिंदगी में ये कोशिश करे, ये मेहनत करे कि अल्लाह से उसका ताल्लुक मजबूत हो। अक्लमंद बने, बेवकूफ मत बने। बड़े बड़े टैलेंट जमीन के नीचे दफन है, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े मिलियनेयर बिलियनेयर जमीन के नीचे दफन है, और अनकरीब तुम भी दफन होने वाले हो। सौदा ना करो आखिरत का। समझाने वाले समझा समझा के थक चुके हैं आप लोगों को। अब अगर आप नहीं समझ रहे तो ये आपकी गलती है। तमाम हुज्जतें हर इंसान पर क्लियर है भाई, सब जानते हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बावजूद हमने आंखें बंद की हुई है। वो करें जो अल्लाह चाहता है, वो ना करें जो नफ्स और शैतान चाहता है। प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। जिंदगी ज्यादा गुजर चुकी है, थोड़ी रहती है। नफ्स और शैतान के बहकावों में आकर अपने ईमान को दांव पर लगाने के बजाय ईमान से फायदा हासिल करें। दुनिया की परवाह नहीं करो, अल्लाह की परवाह करो। दुनिया जाए भाड़ में, अल्लाह को किसी सूरत माइनस नहीं करना लाइफ से। जिंदगी गुजारो, मरो, अल्लाह से वो जगह लो, वो जन्नत लो जिसकी जमीन तुम्हें सेटिस्फाइड करेगी, जिसकी दौलतें, जिसकी ऐशो इशरत तुम्हें एक अलग ही वाइब देगी, जिसकी खूबसूरती तुझ पे सूट करेगी। बस ख्याल करना कहीं छोटी चीजों पे राजी ना हो जाना, कहीं दुनिया की खातिर आखिरत को बर्बाद ना कर देना, कहीं हसीन चेहरों के पीछे भागते भागते अपने रब से गाफिल ना हो जाना। क्योंकि अल्लाह तुझे बार बार ये कह रहा है, मुझे याद रखना, मेरे ताल्लुक में रहना, गाफिल ना हो जाना, भूल ना जाना मुझे। दुनिया की यही कोशिश है कि तू उसे भूल जाए। जब तू अल्लाह को भूल जाएगा ना, खत्म। आओगे ना अल्लाह की तरफ, छोड़ोगे ना वो तमाम अमाल जिन अमाल में इन्वॉल्व होकर तुम्हें दुनिया तो मिली, शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन अल्लाह ना मिला। लगा दो ये सारी चीजें दाव पर अल्लाह की खातिर। इज्जत जाती है जाने दो, दौलत जाती है जाने दो, ना करो परवाह। अल्लाह मिल रहा है, इस बात पे खुश रहो। अल्लाह राजी है, इस बात पे खुश रहो। दुनिया नहीं समझ रही तुम्हें, टोंट मार रही है, डिच कर रही है, हर्ट कर रही है, तुम्हारे दिल को 100 टुकड़ों में तब्दील कर रही है, करने दो। अल्लाह समझ रहा है, अल्लाह और तुम्हारे पेपर्स क्लियर है। इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। दुनिया वालों ने तो अजीम हस्ती को भी नहीं छोड़ा, उनके भी दंदान मुबारक शहीद किए, उनको भी पत्थर मारे, उनको भी धक्के मारे, उनकी बेटियों को भी तलाकें दी, उनको भी ताने मारे कि तुम्हारी कोई नरीना औलाद नहीं है। दुनिया वालों ने उनको नहीं छोड़ा। सिक्योर लाइफ जीने की तवक्को ना करो, करने दो जुल्म सितम इस दुनिया को। तुम अल्लाह की खातिर जितना जलील होगे ना, अल्लाह आखिरत में तुम्हें उतनी ही इज्जतों के ताज पहनाएगा। आज वो लोग जिनके मुल्कों में बेहयाई है, मुसलमानों के लिबास का मजाक उड़ाया करते थे और अपने आप को बहुत लिबरल शो करते थे, और इस सोच में आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कपड़ों का साइज छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, यहाँ तक के उनके जिस्मों पर कपड़े बाकी ना बचे। आज सारे नंगे घूम रहे, अब वो भेड़ बकरियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे। 5 मिनट का वो गंदा ताल्लुक उनकी नजर में एक रिश्ता है, वो 5 मिनट के लिए निभाते हैं और खत्म। हमारे यहाँ तो एक बंदा 10 लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाता है, वहाँ लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पाबंदियाँ हम पर लगाई हैं वो हमारे भले के लिए लगाई हैं, तो लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद बने। जहाँ पर रोका गया वहाँ रुक जाए, बेलगाम घोड़ों की तरह और भेड़ बकरियों की तरह अपनी जिंदगी ना गुजारे। देखो, नाच गा के भी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, गफलतों में भी गुजर जाएगी, नाफरमानियों में भी गुजर जाएगी, गुजर तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं। दुनियावी एतबार से फिरौन बादशाह था, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी डेवलप था, बेताज बादशाह था, डॉन था, बदमाशियां, अकड़, फखर, खुदाई दावों से भरा था। मरा ना, खत्म हुई ना उसकी बादशाहत, टूटी ना उसकी अकड़, छिन गया ना उससे वो सब कुछ जिसकी वजह से वो खुदा को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर और मनमानी जिंदगी गुजार रहा था। तो आजकल जो फिरौन मौजूद है ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, इन्होंने भी जाना है। ये नाचना गाना सिर्फ तुम नहीं कर रहे, तुमसे पहले भी बहुत लोग करते थे। फेमस सिर्फ तुम नहीं हो, तुमसे पहले भी बहुत लोग फेमस थे। दौलतें, इज्जतें, शोहरतें, ये आपसे पहले भी लोगों के पास थे। फिरौन से ज्यादा कोई फेमस है? मैटर अमाल करते हैं तो यार वो धोखे जो शैतान हमसे पहले बहुत सारे लोगों को दे चुका, अब वो हमें देने की कोशिश कर रहा है। हमसे पहले भी शैतान ने इंसानियत की एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह करके रख दिया था। उनको दुनिया की रौनकें दिखाई, शोहरतें दिखाई, दौलतें दिखाई और ले गया अपने साथ।